नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 नवंबर 2024 शनिवार। जैसे कि हमारी चर्चा लग्न राशियों के अनुसार गोचर प्रभाव होने वाले जो भी प्रभाव है जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कल हमने मेष राशि के बारे में जाना था कि मेष राशि को इस समय कैसा महसूस हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका समय और अच्छा हो सके। आज हम वृष राशि के बारे में बात करेंगे। वृष राशि के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जो मैंने आज महसूस की है कि अभी जो परिस्थितियाँ विश्व स्तर पर बनी हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण बात मेरे समझ में आई या मुझे महसूस हुई, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से यूक्रेन ने अमेरिका की बात मानकर युद्ध में प्रवेश किया और समय ने उसको समझाना चाहा, बताया या समझाया कि उसने गलत व्यक्ति की राय मानकर अपने देश का सर्वस्व नष्ट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से हम इजराइल, गाजा, हमास, लेबनान, ईरान को देखें तब भी यही स्थिति है। जबकि रूस ने भारत के प्रधानमंत्री की राय मानते हुए इतना पेशेंस रख कर के इतने लंबे समय तक किसी भी प्रकार की उग्रता नहीं दिखाते हुए जो सामंजस्य बनाए रखा, उसका जो प्रभाव रूस को प्राप्त हो रहा है वह विजय की ओर बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी सही व्यक्ति की राय को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होने में या विजय प्राप्त होने में समय जरूर लग सकता है, किंतु स्थायी समाधान प्राप्त होता है और निश्चित रूप से समाधान प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि पूरा विश्व जानता था कि रूस के लिए यूक्रेन 7 दिन से ज़्यादा का खेल नहीं है। रूस जैसी ताकत के सामने यूक्रेन बहुत ही छोटा और कमज़ोर देश था, किंतु यूक्रेन किसी दूसरे की सहायता के द्वारा, अन्य लोगों की सहायता के द्वारा इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पा रहा है। तो इसमें दूसरे देशों की सहायता मायने रखती है या रूस का पेशेंस मायने रखता है? मेरी समझ में रूस का पेशेंस मायने रखता है और रूस ने जो पेशेंस रखा उसमें भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य ज़्यादा महत्व रखता है, जो कि उन्होंने कहा
कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय सामंजस्य का है, बातों का है। बातों से समस्याओं को सुलझाना चाहिए। और उसने उसे माना, स्वीकार किया, और वह लंबे समय तक इस चीज़ का इंतजार करता रहा कि कभी तो किसी मोड़ पर यूक्रेन समझ पाएगा और युद्ध से पीछे हट जाएगा। किंतु इतना भारी नुकसान हो जाने के बावजूद भी समय और परिस्थिति ने करवट ले रखी है और प्रकृति ने अपना खेल कर रखा है। खैर, ये राजनीति मेरे से संबंधित नहीं है और ना ही मैं इस पर चर्चा करना चाहता था, किंतु आज मुझे अचानक ये समझ आया कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। बस इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों से वार्ता की है और मेरी वार्ता का संबंध भी यही है कि आप अपने जीवन में जो अभी समय चल रहा है, जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, वह विशेष रूप से हमें यही बताना चाहती है, समझाना चाहती है कि यही वक्त है। आपका एक गलत निर्णय आपको संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है और आपका पेशेंस, आपकी सही दिशा, आपका सही ज्ञान, आपको मिलने वाली राय आपको बहुत भारी नुकसान से बचा सकती है। आज मैं वृष राशि के बारे में बात नहीं करके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि विश्वास किस पर किया जाए, कितना किया जाए, किसकी राय को माना जाए, ये बहुत बड़ा एक फैक्ट्स है जिसे हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।